गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे। चंदन और बबूल, यानी चंदन के पेड़ और बबूल के पेड़ के बारे में जानेंगे। चंदन, जो हम सभी जानते हैं, काफ़ी सुगंधित पेड़ है और बबूल कांटेदार पेड़ है। तो इन दोनों के स्वभाव के बारे में जानेंगे और इसकी खासियत के बारे में जानेंगे। तो आइए हम इस लेख को पढ़ते हैं। एक जंगल में चंदन और बबूल के पेड़ पास पास ही खड़े थे। चंदन के पेड़ से हमेशा एक भयंकर विषैला सांप लिपटा रहता था। वह फुंकार मारता और विष छोड़ता था। इस कारण यात्री उसके पास जाते हुए भी डरते थे। यहाँ चंदन और बबूल के पेड़ के बारे में बताया जा रहा है कि एक जंगल में चंदन और बबूल का पेड़ आसपास था, यानी दोनों बगल बगल में थे। चंदन के पेड़ से हमेशा एक भयंकर विषैला सांप लिपटा रहता था, यानी चंदन के पेड़ पर एक भयंकर विषैला सांप यानी जहरीला सांप हमेशा लिपटा हुआ रहता था और वह फुफकारता था तो उसके मुंह से विष निकलता था। इस कारण यात्री उसके पास से जाते हुए भी डरते थे, यानी उस पेड़ के पास से गुजरने पर भी यात्रियों को डर लगता था कि कहीं विषैले सर्प का विष उन तक ना पहुंच जाए। एक बार वर्षा हुई। चंदन का स्पर्श पाकर जल की बूंदें अमृत बन गई। वर्षा होने पर जब बारिश होने लगी तो चंदन के पेड़ से वर्षा की बूंदें टपक रही थीं, तो ऐसा लग रहा था कि वे जल की बूंदें भी चंदन के स्पर्श से अमृत बन गई हैं। पशु पक्षी उन जल बिंदुओं को पीकर संतुष्ट हुए और सुगंधित समीर का स्पर्श पाकर आनंदित हो गए। तो उस चंदन के स्पर्श से जो जल की बूंदें अमृत बन गई थीं, उस अमृत जल को पीकर पशु पक्षी काफ़ी खुश हो गए और चंदन के स्पर्श से वहाँ की हवा भी जो थी वह सुगंधित हो गई थी और उस सुगंधित हवा का स्पर्श पाकर जानवर और भी खुश हो गए। कहने का मतलब है, चंदन के स्पर्श से जो जल की बूंदें पशुओं ने पी और जो सुगंधित हवा का उन्होंने अनुभव किया, उससे वहाँ के पशु पक्षी काफ़ी खुश हो गए। किंतु चंदन से लिपटे सांप पर उसका कोई प्रभाव ना पड़ा। उसे अमृत का अनुभव ना हुआ, लेकिन उस पेड़ से जो सांप लिपटा हुआ था, जहरीला सांप लिपटा हुआ था, उस पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ना तो उसे अमृत जैसे जल का एहसास हुआ और ना ही उसे वहाँ की हवा में कोई सुगंधित खुशबू ही आई। वह बेचैन बना रहा और क्रोध में फूंकार मारकर चंदन पर चोट करता रहा। वह इस चीज को देखकर या इस दृश्य को देखकर बहुत ही दुखी हुआ। उसने सोचा कि सभी पशु पक्षी इस चंदन के स्पर्श को पाकर कितने खुश हो रहे हैं और मैं तो इस चंदन के पेड़ पर पूरा लिपटा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे खुशी का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। यह सोच सोचकर वह सांप जो था वह और भी काफ़ी बेचैन हो उठा और उसने चंदन के पेड़ पर उसने चोट करना यानी प्रहार करना शुरू किया। यह सुगंध कहाँ से आ रही है और वह सोचने लगा कि आखिर यह सुगंध कहाँ से आ रही है, जबकि वह चंदन के पेड़ पर खुद लिपटा हुआ है, फिर भी उसे यह महसूस हो ही नहीं रहा है कि यह सुगंध उसी पेड़ की है। यह जानने के लिए सांप अपने तीखे दांतों से चंदन पर बार बार चोट करता था। चंदन चोट सहन करता हुआ शांत बना रहा और यह जानने के लिए सांप जो है बार बार चंदन के पेड़ पर तीखे प्रहार भी कर रहा था, लेकिन भी वह यह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह अमृत जैसी हवा आखिर कहाँ से आ रही है। चंदन सांप के
इस चोट को बार बार बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने स्वभाव में अपने क्रोध को नहीं दिखा रहा था, बल्कि बिल्कुल शांत बना हुआ था। पड़ोसी मित्र बबूल यह सारा दृश्य देखकर अशांत और बेचैन हो उठा। यानी जो पास में बबूल का पेड़ था वह उस पूरे दृश्य को देख रहा था, चंदन और जहरीले सांप के दृश्य को देख रहा था। उसने सोचा, अगर सांप मेरे शरीर पर इस तरह लिपट जाए जैसे यह चंदन के चारों ओर लिपटा हुआ है, तो मैं इसे लहूलुहान कर दूं। और बबूल के पेड़ को यह देखकर काफ़ी बेचैनी हो रही थी कि चंदन का पेड़ उसके इस व्यवहार को, दुर्व्यवहार को कैसे सहन कर रहा है। अगर यह मेरे पेड़ पर अगर लिपटा होता, अगर यह सांप, तो मैं तो इसे अब तक लहूलुहान यानी इसे चोट पहुंचाता। पर बबूल का कोई वश नहीं चलता था। पर बबूल यह चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि सांप उस पेड़ तक पहुंचता ही नहीं था, यानी बबूल के पेड़ पर वह जाता ही नहीं था। सांप उसके पास फटकता तक नहीं था, वह खींच कर रह जाता था। और बबूल का पेड़ यह सोच सोच कर क्रोधित होकर रह जाता था। एक दिन सांप चंदन पर प्रहार कर रहा था, यानी सांप जो है वह जहरीला सांप जो था वह चंदन पर चोट कर रहा था। यह देखकर बबूल क्रोध में भरकर चंदन से बोला, मित्र, तुम सांप के टुकड़े टुकड़े कर दो। जब बबूल ने देखा कि सांप जो है चंदन पर प्रहार कर रहा है, चोट कर रहा है, तो बबूल जो है वह चंदन के पेड़ को सिखाता है या उकसाता है कि तुम सांप के टुकड़े टुकड़े कर दो, नहीं तो यह दुष्ट तुम्हें नष्ट कर देगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो यह सांप तुम्हें काफ़ी चोट पहुंचाएगा। इस दुष्ट के साथ तो दुष्टता का व्यवहार करना ही उचित है। यह बबूल का पेड़ चंदन के पेड़ को यह करना चाहता है कि जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तुम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, अन्यथा यह तुम्हारा जीवन कठिन कर देगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो यह जहरीला सांप तुम्हारा जीवन मुश्किल कर देगा, यानी तुम्हें चोट पहुंचा पहुंचा कर तुम्हारा जीना भी दूभर कर देगा। बबूल समझता था कि चंदन भी अब सांप से बदला लेने के लिए तैयार हो जाएगा। बबूल यह सोच रहा था कि मेरे उकसाने पर चंदन अब सांप के साथ दुर्व्यवहार करेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। बबूल की बात सुनकर चंदन शांत ही बना रहा, पर बबूल के लाख उकसाने पर भी चंदन उस सांप के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार ही कर रहा था, यानी शांतिपूर्ण व्यवहार ही कर रहा था। और बबूल के कहने पर चंदन उसे हंसकर उत्तर देता है कि प्रिय मित्र, यह दुष्ट सर्प मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुगंध बिखेरने वालों पर विष का कोई असर नहीं होता। और चंदन शांतिपूर्ण ढंग से कह रहा है कि मित्र बबूल, यह जहरीला सांप मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर कहने का मतलब कि अगर कोई सज्जन व्यक्ति है और दुर्जन व्यक्ति उसका अगर बुरा भी करना चाहता है, तो सज्जन व्यक्ति पर उस दुर्जन व्यक्ति का कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सज्जन व्यक्ति कभी भी उस दुर्जन व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करेगा ही नहीं। और जब सज्जन व्यक्ति उस दुर्जन व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा, तो उस दुर्जन व्यक्ति के लिए यह ऑप्शन ही नहीं बचता है, यानी कोई तरीका ही नहीं बचता है कि वह बार बार उस अच्छे व्यक्ति पर प्रहार करे। वह एक बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, 4 बार करेगा, लेकिन अंत में थक कर वह आखिर हार मानकर वहाँ से चला जाएगा। तो यह चंदन का पेड़ भी कहता है कि आखिर यह मुझसे कब तक दुर्व्यवहार करेगा।
आखिर एक दिन ना एक दिन यह थक कर हार जाएगा और जीत मेरी ही होगी। तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि अच्छे लोगों पर बुराई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी जो लोग अच्छे होते हैं, अगर दुर्जन उस पर बुरा व्यवहार भी करना चाहें तो वह उससे बुरा व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि अंत में हार उसकी ही होगी, यानी बुराई करने वाले की हार होगी और सज्जन व्यक्ति पर इसका कोई बुरा असर नहीं होगा। क्योंकि जो खुद दूसरों की भला करता है, वह दुर्जन व्यक्ति भी उसकी भलाई को देखकर कुछ न कुछ सबक अवश्य लेगा, उससे सबक अवश्य सीखेगा, चाहे वह देर से ही क्यों ना सीखे, लेकिन उसे सीख जरूर मिलेगी। तो इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें हमेशा अच्छाई का ही व्यवहार करना चाहिए। इस कहानी में हमने कुछ कठिन शब्दों को चुना है, जैसे जंगल, चंदन, बबूल, भयंकर, विषैला, विषैला में मूर्धन्य श होता है, सांप, सांप में चंद्रबिंदु होता है, फुंकार, फुंकार यानी सांप का फुफकारना, तो यहाँ पर फुंकार लिखा हुआ है, आप इसे फुफकारना भी कह सकते हैं। विष, विष में भी मूर्धन्य श होता है। वर्षा, वर्षा में भी मूर्धन्य श और ऊपर में रैफ होता है। संतुष्ट, सुगंधित, बूंदे, बूंदे में ये 2 अक्षर के शब्द हैं, लेकिन इसमें मात्राएं ज़्यादा हैं। ब में बड़ी यू की मात्रा, उसके ऊपर चंद्र बिंदु, और द में ए की मात्रा और अनुस्वार। अमृत, अमृत में नीचे ये री की मात्रा लगेगी। आनंदित, अनुभव, दृश्य, पड़ोसी, अशांत, बेचैन, लहूलुहान, यानी लहूलुहान का मतलब होता है चोटिल करना, यानी चोट पहुंचाना। खींचकर, यानी क्रोधित होकर। प्रहार, प्रहार का अर्थ होता है चोट करना। क्रोध, क्रोध में र की मात्रा इधर से आएगी। टुकड़े टुकड़े, दुष्ट, नष्ट, व्यवहार, अन्यथा, कठिन। तो इन शब्दों को हमने कठिन शब्द के रूप में लिखा है। कुछ शब्दार्थ भी बुक में दिए हुए हैं, जैसे विषैला, विषैला का अर्थ होता है जहर से भरा हुआ। सुगंधित, महक से भरा हुआ। आनंदित यानी खुश। व्यवहार यानी बर्ताव। संतुष्ट हुए यानी खुश हुए। समीर, समीर का मतलब हवा। प्रहार करना यानी वार करना या चोट पहुंचाना। अन्यथा का मतलब होता है नहीं तो। इस तरह से हमने आज कठिन शब्द और शब्दार्थ को देखा। कल हम कुछ प्रश्न और उत्तर करेंगे और बुक में दिए हुए अभ्यास को भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।